काफी कुछ कहा गया, काफी कुछ बोला गया, पर आखिरकार फिल्म दर्शकों के बीच आ चुकी है और दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। तो मेरा पहला सवाल जो है वो सिद्धार्थ से है कि सिद्धार्थ, मैं जानना चाहता हूँ ये कहानी आप तक किस तरह से पहुंची, और जब आपको बताया गया कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट करनी है, सो हाउ डिड यू नो वर्क ऑन इट, इसके ऊपर काम कैसे शुरू हुआ, थोड़ा अगर उसके बारे में बताया तो। एक्चुअली ये कहानी 5 साल पहले हिचकी मेरी आ चुकी थी, चल गई थी। इट वाज जी। अ सुपर हिट। मैं मेरे राइटर के साथ कहीं जा रहा था एक ओटीटी शो पिच करने, तो उन्होंने मेरे को बोला, सिद्धू मेरे पास एक कहानी है, हम्म। एक प्ले। ये थे विपुल मेहता। उन्होंने एक प्ले डायरेक्ट करी थी, हम्म। महाराज, जो एक किताब के ऊपर बेस्ड थी, ओके। जो सौरभ सौरभ शाह की किताब के ऊपर बेस्ड हम्म। थी। तो मैं बोला, ये सच्ची कहानी है? तो मैंने ओके प्ले ओके। देखी। हाँ, ये सच्ची कहानी है। तो बोला, अरे नहीं नहीं, हम्म। हो नहीं सकता। फिर उन्होंने मेरे को बोला, जा गूगल पे जाके देख महाराज लाइव इन केस। तो मैंने गूगल पे जाके देखा। फिर मालूम पड़ा कि केस की जी। जजमेंट फ्री अवेलेबल है, तो जजमेंट डाउनलोड की, पढ़ी मैंने। उसके बाद मालूम पड़ा करसन दास हाँ मूल जी की हाँ। लाइब्रेरी है माथेरान में। और ये बाइकला में रहता था। और ये एक्चुअली केस जो हम्म। हमारी बिल्डिंग है वहां पे फाइट हुई है। तो जितना पढ़ता गया उतना घुसता गया इसके अंदर। फिर मैंने जी। विपुल को किया कि ये आप लिखो मेरे लिए, इसकी के बाद मैं ये बनाना चाहूंगा। विपुल मान गए। और हम्म। फिर इस कहानी की लिखना शुरू हुआ। फिर मैं स्नेहा को पैरेलली मिल रहा था, वो उसकी उसकी प्ले देखने गया था मैं, कोर्ट मार्शल, जहाँ पे वो अभिनेत्री थी और लेखक हम्म। भी थी। फिर मैं हम्म। स्नेहा को ले आया एडिशनल स्क्रीन पे। इस तरह से जी। 1 साल हमने लिखा, रिसर्च किया जो हमें लगा कि ऑब्जेक्शनेबल है किताब में या केस में, वो हमने रखा ही नहीं स्क्रिप्ट में, शुरुआत से रखा ही नहीं। और जी। फिर जाके जी। मैंने ये स्क्रिप्ट आदित्य चोपड़ा को सुनाई। आदित्य चोपड़ा को अच्छी लगी। मैंने बोला, आदि ये मैं बनाना चाहता हाँ। हूँ हिचकी के बारे में, कि आप ये। तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी, उनको अच्छी लगी। Yes. एंड मोर पावर टू हिम, कि उन्होंने हिचकी जो कोई नहीं बनाना चाह रहा था, ही लेट मी मेक इट। एंड ही बिलीव्ड इन माय विजन, बिल्कुल allowed me बिल्कुल। to make at my intention and allowed me to make Maharaj. राइट। जुनेद, आपके काम को भी ना दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, सीरीज में, फिल्म में देखने के बाद में। मैं आपसे जानना चाहता था कि लाइक हाउ डिड यू यू नो बैक दिस रोल, आपको ऑडिशंस देने पड़े या आदित्य सर ने कहीं आपका काम देखा था, किस तरह से, लाइक अगर थोड़ा बताएं हमें। आदि सर और सिड सर ने एक्चुअली मेरे एक ऑडिशन देखा था एक दूसरी फिल्म के लिए। तो हम्म। आई थिंक उस बेसिस पे उन्होंने मुझे फोन किया कहानी सुनने के लिए। और फिर आदि हम्म। सर ने बोला, तो 2 हफ्ता ले तू, फर्स्ट हाफ थोड़ा प्रिपेयर करके मुझे फर्स्ट हाफ सुना, पूरा फर्स्ट हाफ। तो आई थिंक दैट वाज जी। मोस्टली As द an टेस्ट। actor. हाँ हाँ, आप सुना मुझे फर्स्ट करेक्ट करेक्ट। हाफ। तो हम लोग 2 हफ्ते बैठे और फिर फर्स्ट हाफ की रीडिंग की थी यशराज में आदि सर के सामने। बोला, हाँ अब ठीक है, अभी तुम लोग बनाओ। तो सिद्धार्थ, जब फिल्म आपको ऑफर की गई थी और जब आपने इस पे काम शुरू किया था, सिद्धार्थ सर से एक सवाल था मेरा कि जब काम शुरू किया इस पर, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज की थोड़ी सी मन में मतलब भनक थी कि हो सकता है कि ये फिल्म जो है कुछ लोगों को टच कर जाए, कि मतलब उनके सेंटिमेंट्स की बात अगर आती आकाश, है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं आप स्केप्टिकल थे, और कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर पर जिम्मेदारी भी होती है कि जब इस तरह। पहला सवाल तो, जी आकाश ये जी। फिल्म ऑफर नहीं की गई थी, मैं लेके गया था आदित्य के पास। ओह सॉरी सॉरी, हाँ। जी जी। स्क्रिप्ट को काम करने के करेक्ट। बाद, डायलॉग काम बनाने के बाद, मैंने फिर आदि को सुनाई कि आदि ये पूरी स्क्रिप्ट है, इसकी नरेशन हम्म। लो से, और सुनिए अगर ये फिल्म आप बनाना हाँ। चाहोगे कि नहीं। ये फिल्म में मुझे लगता है ये जी कहानी जी। मेरी लायक है। दूसरी बात, हाँ। अ, हमें जो मैं मुझे जो फिल्म बनानी थी, मुझे एक डेविड गुलायत की फिल्म बनानी थी, एक साधारण आदमी जो बाइकला ओके। में रहते एक पत्रकार है। आपने फिल्म देखी है सर, हाँ। आकाश? तो वो एक जी जी पत्रकार जी है, जी। जिंदगी में कुछ होता है, करेक्ट। उसकी जिंदगी में जो होता है हाँ। उसके लिए वो जागृत होता है, वो लिखना शुरू करता है। हम्म। तो जब लिखना शुरू करता हम्म। है, फिर जो लाइबल केस आता है, तो मेरी फिल्म लाइबल केस के बारे में नहीं थी, करसन की जर्नी के बारे में थी, जी जहां पे लाइबल केस जी जी। इवेंचुअली क्लाइमैक्स हो जाता। तो जो जब भी मैंने करेक्ट। एनविसाज किया था, मैंने ना एंटी, और मेरी मेरी लड़ाई करसन की सिर्फ एक व्यक्ति के साथ थी, और उस एक हम्म। व्यक्ति के सोच के साथ थी। करेक्ट। फिल्म में डायलॉग भी है, आपने देखा आकाश, कि बिल्कुल मेरी लड़ाई इनके खिलाफ भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। मुझे सिर्फ इनकी सोच की हाँ। प्रॉब्लम है कि आप
ट्रांसक्रिएट क्यों करते हो? आपका काम ट्रांसलेट करना है, आप ट्रांसलेट करेक्ट। करो। बहुत पावरफुली जब इसको पोर्ट्रे किया गया है जी। बहुत पावरफुली और बहुत अच्छा काम किया जुनैद ने और जलील सर ने। तो इवेंचुअली करेक्ट। जो कही जा रही है मैसेज वो बहुत बड़ी है। तो मैंने, मेरे दिमाग में एक्चुअली ऑनेस्टली ये सब चीजें आई नहीं थी। ये सब चीजें अब लास्ट 1 साल में मुझे एहसास हुआ, आ रही है। और बहुत सही तरीके से एहसास हुआ। मतलब हिल ही गया मैं पूरा। तो पर वो जी एहसास अब हुआ है जब ये चीजें हुई। तब तक तो ये दिमाग जहन जी में भी नहीं था कि यार कंट्रोवर्सी है ये सब्जेक्ट। मैं बोला यार मैं तो एक डेविड गुलायत की कहानी बना रहा हूँ, और आई एम नॉट गोइंग एंटी रिलीजन, आई एम नॉट गोइंग एंटी जी। सेक्ट। तो ये जो पिक्चर देख लेगा वो समझेगा करेक्ट कि मैंने करेक्ट। क्योंकि फिल्म जब हमने देखी ना, तो पूरी फिल्म देखने के बाद हमें भी समझ में आया कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो एक सोच के बारे में, और आप एक सोशल इशू के बारे में बात कर रहे हैं, जो कई बार ऐसा होता है कि धर्म के नाम पर या इस तरह से लोग गलत फायदा उठाते हैं। ये फिल्म उसके बारे में बात कर रही है। बट जब इतना कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं एज अ फिल्म मेकर आप हर्ट थे कहीं ना कहीं कि यार ये मतलब ये कैसे हो रहा है। हर्ट, में बहुत हर्ट था। मैं तो रोया हूँ। मैं तो लिटरली बिलक बिलक के, इतना बड़ा शरीर है मेरा पर फिर भी रोया हूँ बहुत, बच्चों की तरह रोया हूँ। तो यस और बिल्कुल। ये जायज बात है, क्योंकि एक फिल्म मेकर के लिए जब वो एक 4-5 साल एक फिल्म को देता है, तो वो चाहता है कि उसको प्यार मिले, उसको प्यार मिले कि इतनी मेहनत की है। बिल्कुल मैंने नहीं, टीम ने मेहनत की है। फिल्म मैं नहीं बनाता, मेरी पूरी टीम बनाती है। जी। तो उन सबके लिए भी हाँ हर्ट तो ऑब्वियस था, क्योंकि मेरी सेंटिमेंट सही थी। जो मैं कहने जा रहा था और कह रहा था वो मुझे पता था कि सही है। हाँ। लोगों को करेक्ट पता नहीं था करेक्ट। कि लोगों ने पोस्टर देखे। जब फिल्म देखी बिल्कुल उनको भी बिल्कुल। समझ में आ गया। और आज जो इस फिल्म को सराहाया जा रहा है, जब लोग कह रहे, इसके लाइंस कोट कर रहे हैं कि सवाल ना पूछे वो भक्त अधूरा, जवाब ना दे सके वो धर्म, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, जन्म से जी नहीं है तो कर्म से बन जाओ। ये जी जो लाइंस अब कोट कर रहे हैं, बिल्कुल। जो क्लाइमैक्स की इंटायर जुनैद की हाँ वीडियोस मैंने ट्विटर पे देखे, डाल डाल के जुनैद क्या काम किया है वो वीडियोस ट्विटर पे लोग फैन डाल डाल के कोट कर रहे हैं। दैट इज द विक्ट्री ऑफ द फिल्म, दैट इज द विक्ट्री बिल्कुल ऑफ बिल्कुल। द। जी। मेरा अगला सवाल जुनैद से था कि जुनैद इस फिल्म में आपका जो किरदार है करसन दास मुलजी का, वो एक ऐसा रोल है ना जो बहुत ही एजुकेटेड है, वो अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखता है, वो सही के लिए लड़ता है। रियल लाइफ में इस किरदार से आप कितना रिलेट कर पाए, और इस पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस को आपने कितना एंजॉय किया। ये एक्चुअली फिल्म हमने 3 साल पहले शूट की है। बहुत मजा आया फिल्म शूट करते हुए। पूरा क्रू जी इतना पॉजिटिव था, इतना एंथुजियास्टिक था। हंसते खेलते फिल्म बनी। इट वाज ग्रेट फन। द मेकिंग प्रोसेस तो काफी मजा आया। रिहर्सल के टाइम पे भी सिड सर फैंटास्टिक डायरेक्टर, स्नेहा जी बहुत ही मतलब वो कमाल की एक्टर खुद हैं। हम्म, तो तो बहुत मजा आया फिल्म बनाते हुए। जो कैरेक्टर है, बिल्कुल। हाँ कुछ चीजें थोड़ी मिलती जुलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। मतलब कुछ कुछ चीजों को लाना पड़ता है, पर वो हर कैरेक्टर के साथ होता है आई थिंक। करेक्ट करेक्ट कि आप कुछ करेक्ट। अपने अपने में ढूंढो जो कैरेक्टर के से मिलता जुलता है, और आप हेलो। उसके जी उस पे जी काम जी। करो। और कुछ चीजें आप वो भी होती हैं जो बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, तो वो आपको ढूंढना पड़ता है। तो करेक्ट। वो हमेशा रिहर्सल का प्रोसेस होता है। और उन्होंने लगभग 1 साल प्रिपेयर किया है इस फिल्म के लिए, मेरे साथ कम से कम। सिड सर तो उससे पहले हम्म राइटिंग और हम्म, रिसर्च में 4-5 साल लगा लिए थे उन्होंने। बिल्कुल। हाँ। बट नहीं, बहुत मजा आया फिल्म बनाते हुए। और ये बहुत बहुत खूबसूरती से बनकर आया, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत खूबसूरत, दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पे इस फिल्म को लेकर के काफी चर्चा की जा रही है, और लोग तारीफ कर रहे हैं कि, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री से कोई अगर बैकग्राउंड से होता है, कोई भी बच्चा अगर जब फिल्म इंडस्ट्री में आता है, अगर वो इंडस्ट्री बैकग्राउंड से, तो ऐसा आरोप लगता है अक्सर कि उसके लिए आसान होता है अपनी जगह बनाना यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपके लिए कितना मुश्किल था यहाँ पे अपनी जगह पाना, और जहां तक भी आप पहुंच पाए हैं। मतलब मैं एक्चुअली मोस्टली स्टेज करता करता हूँ, थिएटर करता हूँ। अ, जी जी। मैं अमेरिका में पढ़ रहा था स्टेज में, वापस आया 2017 में। तब मैं प्लेस कर रहा था यहाँ पे। फिल्मों के लिए फोन आ जाता था, मैं चले जाता था हम्म रीडिंग के लिए, ऑडिशन के लिए वगैरह। हम्म तो एक्चुअली हम्म, इतना मुश्किल नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द सेंस दैट देखिए, फिल्म मेकिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड करेक्ट
प्रोसेस, डायरेक्टर्स जी बहुत सोच समझ के कास्ट करते हैं, क्योंकि उनकी हम्म, कहानी होती है, उनको बेस्ट तरीके से बतानी होती है। एंड एज एक्टर्स वी बिल्कुल। कीप वर्किंग। तो मेहनत सब करते हैं। आई मीन इट्स नॉट लाइक कोई कम मेहनत करता है, कोई ज्यादा मेहनत करता है। मेहनत सब करते हैं, पूरे क्रू में मेहनत सब करते हैं। जुनेद, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा ना कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था फिल्म के ट्रेलर पे, तो जी। काफी लोग ये कह रहे हैं कि जुनेद इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड। आपके काम को मतलब इतना पसंद कर रहे हैं लोग कि इस तरह की फीलिंग है थैंक जब यू। इस तरह का रिएक्शन मिलता है, वो भी पहली फिल्म के साथ में। क्या कहना चाहेंगे इस पे? थैंक यू। आई थिंक फिल्म की रिलीज के बाद अभी तक इट्स सेटलिंग इन पूरी तरह। जी पूरी तरह सेटल इन नहीं हुआ है। आई थिंक स्लोली स्लोली जी जहन में आ रहा है कि फिल्म आ गई है, सब देख रहे हैं। बट हाँ थैंक हाँ। यू, बहुत ही इट्स वेरी टचिंग। सिद्धार्थ सर, एक चीज है ना, दर्शक बहुत मतलब बार बार लोग पूछ रहे थे सोशल मीडिया पे कि पहली बार ऐसा देखा कि फिल्म पहले आती है, ट्रेलर बाद में आता है, तो ऐसा क्यों किया गया? अगर आप थोड़ा बताएं तो फैंस की तरफ से क्वेश्चन लेना था। जी मेरा काम आकाश मेरा आई मीन आकाश मेरा काम तो फिल्म बनाना था। मैंने तो 3 साल पहले फिल्म बना ली, उसके बाद एडिट जी करके जी हमने अब इसको किस तरह से मार्केट किया जाए, किस तरह से पेश किया हाँ जाए, ये सेंसिटिव टॉपिक था। हम्म अ, तो करेक्ट प्लान तो यही था, पोस्टर होगा फिर और चीजें आएंगी। तो वो हम्म प्लान एक्चुअली मेरी, ये ये सवाल अगर आप ये नेटफ्लिक्स या यशराज से पूछे ना, हम्म तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि दे वर द राइट पीपल, दे आर द प्रोड्यूसर्स एंड द प्लेटफॉर्म जो हु हैव टू ब्रिंग इट आउट। पैसे उनके लगे करेक्ट हैं। जुनैद जुनैद ने मेरे को एक बहुत सी बिल्कुल अच्छी एक वन लाइन सिखाई है, अबव माई पे ग्रेड। हम्म तो ओके ओके ये जो आपने सवाल मुझसे पूछा है ना, वो अबव माई पे ग्रेड का आंसर है। तो वो आंसर पे ग्रेड विल ओके ओनली गो टू और यशराज। तो वो ही इसका जवाब दे बिल्कुल पाएंगे कि क्यों उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई। मेरा करेक्ट काम था कि ये लोगों तक पहुंच जाए, बहुत मेहनत लगाई है और बहुत दिल से बनाई है, जी और मैं खुश हूं कि पहुंच जी गई और लोगों को अच्छी लग रही है। यस बिल्कुल। सिद्धार्थ सर, एक चीज मैं ना कहना चाहूंगा कि हमने देखा है कि आप फिल्में ऐसी बनाते हैं जो इम्पैक्टफुल हो, समाज में कहीं ना कहीं वो हेल्प करे, उस फिल्म से कुछ इम्पैक्ट हो। आपने हिचकी भी बनाई थी, वो एक अलग चीज पर बात करती थी, एक ऐसे डिसऑर्डर पर जिसको लोग हल्के में लेते हैं, और अब ये फिल्म आती है। तो क्या हमेशा से कोशिश रही है कि फिल्म के साथ में कुछ एक ऐसा करूँ जिससे सोसाइटी के लिए भी मतलब एक माइंडसेट को मैं कहीं ना कहीं एक सही दिशा दे सकूं? क्या ये भी एक कोशिश रही है आपकी हमेशा से एज अ फिल्म मेकर? आई थिंक इनहेरेंटली है। जी अब जब मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। पर कोई इंटेंडेड जी ये इंटेंशन नहीं है कि जब मैं सब्जेक्ट ढूंढता हूँ या मैं बोलता हूँ कि यार ये बनानी है मुझे, हाँ कि अगर मुझे कॉमेडी हम्म फिल्म बनानी है तो इसमें भी कुछ कहने को मिल जाए, कि अगर मुझे एज हम्म फार एज मैं इसमें ह्यूमन ह्यूमन इमोशंस और वो जो मेरे मेरे गुरुजी हैं जी और फादर फिगर टू बी सूरज बरजातिया, वेरी वेरी क्लोज टू मी। तो ओके ओके उनकी लाइनें हैं बिल्कुल कि रिश्तों की गहराइयां और प्यार की ऊंचाई, ये होनी चाहिए हर हाँ फिल्म में। ये फिल्म बिल्कुल ये दो लाइन ना, हर हर फिल्म में अगर ये दो लाइन किरदारों में हो कि रिश्तों में गहराइयां हो और हम्म प्यार में लोग की ऊंचाइयों से लोग दे स्टैंड फॉर द राइट। बिल्कुल I always look for बिल्कुल that because my grounding and my God or my godfather is Suraj ji. ओके और एंड सो आई थिंक इनहेरेंटली जो यश चोपड़ा की फिल्में, सूरज जी की फिल्में, राज कपूर साहब की फिल्में, नासिर हुसैन साहब की फिल्म एंटरटेनिंग फिल्में, म्यूजिक अच्छा होगा, हंसते खेलते फिल्म आएगी और कुछ कही जाए, एंड में कुछ अगर कुछ करेक्ट। छोड़ दे तो मजा नहीं। जुनेद, कई कई लोगों का ये भी बोलना है कि एक्टिंग कहीं ना कहीं वो आमिर सर के जीन्स से आप में भी आई है कहीं ना कहीं। तो आमिर सर तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता था कि और किन एक्टर्स हैं जिन्हें आप एडमायर करते हैं इंडस्ट्री में, जिनसे काफी कुछ सीखते हैं आप? नहीं नहीं, कितने एक्टर्स हैं। मैंने अ, बहुत एक्टर्स हैं। इरफान सर हैं, नसीर भाई हैं, ओमपुरी जी हैं। वही इंडस्ट्री की कमाल के एक्टर्स से भरी भरी जी हुई हैं। मैंने कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स के बिल्कुल साथ काम भी किया स्टेज पे।
इस फिल्म में बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है। जयदीप सर तो कमाल के हैं, छोटे छोटे रोल्स में भी इस फिल्म बिल्कुल में बिल्कुल। इतने कमाल के एक्टर्स हैं। उत्कर्ष जी, धर्म जी, कितने करेक्ट। मतलब हर इस फिल्म में हर एक्टर दिग्गज है। बिल्कुल। मेहर जी इस एक फिल्म के दो साथ आपकी सीन के लिए शुरुआत तो हो ऐसे, गई है जी। जी मेहर जी 2 जी सीन के लिए जी। ऐसे। तो करेक्ट। और जनरली हमारी इंडस्ट्री में बहुत मतलब कमाल की टैलेंट है। स्टेज पे भी मैंने अरुंधति नाग मैम के साथ काम किया है, रजत कपूर ओके। जी के साथ काम किया है। तो there's so many actors. I think everybody is you can बिल्कुल। find something to be inspired करेक्ट। by from like all of these people you worked ये कह with. सकते हैं कि महाराज के साथ ना आपकी बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है, लेकिन इसके अलावा और किस तरह की फिल्में हैं जो आप करना चाहते हैं? एक एक्टर को भूख रहती है कहीं ना कहीं कि मैं ऐसी फिल्में करूँ, इस तरह की करूँ। मुझे एक्चुअली कहानी अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्टर्स के साथ डायरेक्टर होने चाहिए जो जिनका काम पसंद हो, जो कहानी को ले आए, बस वही वही आशा है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी होप कि इस फिल्म को और सफलता मिले एंड वी कीप स्पीकिंग फ्रीक्वेंटली। थैंक थैंक यू सो मच यू फॉर सो जॉइनिंग मच। अस।